स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे बड़े से बड़े वर्ड्स को पढ़ना और लिखना, यानी कि जो बड़े वर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसको हम किस तरीके से आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम छोटे छोटे वर्ड्स को बहुत ही आसानी से प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसको हमें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम रूल के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बड़े से बड़े वर्ड्स को बहुत आसानी से प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो गाइस आज है क्लास 22। यदि इसके पिछली क्लास यानी कि 21 से लेकर 21 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। गाइस आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। ये एक कोर्स चल रहा है जिसमें आपको 30 क्लासेस मिलेंगे। इन 30 क्लासेस के जरिए आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप इंग्लिश लर्नर हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा वर्ड है मिनिमम। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं मिनिमम। तो आपको समझना है कि कैसे इसको हम छोटे छोटे भाग में तोड़ के इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम तोड़ेंगे एम आई का हो जाएगा आपका मी, और एन आई का हो जाएगा नी। एम ये हो जाएगा आपका मम, ये मम। तो पूरी तरह इसको पूरा हम प्रोनाउंस करेंगे मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे इसको तोड़ना है। तो इसको आपको तोड़ना है, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा और एक वॉवेल आएगा, तभी आप इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मी में एम और आई आया है। एम क्या है, एम आपका हो गया कॉन्सोनेंट और आई हो गया आपका वॉवेल। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। मान लीजिए कॉन्सोनेंट और उसके बाद कहीं पे भी अगर आई आ जाता है तो वहाँ से आपको वर्ड को तोड़ देना है और वहीं से आपको प्रोनाउंस करना है। ये जो देख रहे हैं एम आई एन आई, ये सभी के सभी इसको हम बोलते हैं सिलेबल, जिसका मतलब होता है शब्दांश यानी कि छोटे भाग। जो वर्ड्स के छोटे भाग होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिलेबल यानी कि शब्दांश। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सिलेबल में वर्डों को तोड़ के जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपके लिए प्रोनाउंस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप बड़े से बड़े वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से मिनिमम को छोटे छोटे भाग में छोटे छोटे सिलेबल में तोड़ के मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना भी सीख जाएंगे। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि मिनिमम को हम किस तरह से लिखेंगे, इसमें कौन से वर्ड्स का प्रयोग होगा। तो वन वर्ड है यानी कि वर्ड नंबर 1 है वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसंगेज। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डिसंगेज। तो यहाँ पे देखिए डी हो गया आपका कॉन्सोनेंट और आई, कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों हो गया, मतलब कि ये एक सिलेबल हो गया। उसमें क्या होना चाहिए, एक सिलेबल में कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट और ये हो गया वॉवेल। अब देखिए नेक्स्ट है सीन, SEN। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीन, DI हो गया आपका डी और उसके आगे हो गया सीन। उसके बाद GAGE ये हो गया आपका गेज, पूरा हो गया डिसंगेज। डिसंगेज का मतलब होता है अलग करना। अब देखिए यहाँ पे सोच रहे होंगे कि SE और इसके बाद हम एन को क्यों प्रोनाउंस करें। तो देखिए SE के बाद यहाँ पे SE के बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन और जी। तो दो कॉन्सोनेंट यदि आता है, मान लीजिए ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया और उसके बाद वॉवेल हो गया, और वॉवेल के बाद यदि दो कॉन्सोनेंट अगर आता है तो वहाँ पे आपको एक कॉन्सोनेंट को ले लेना है। देखिए मान लीजिए एक कॉन्सोनेंट इसके साथ आ गया और दूसरा आ गया इसके साथ। तो इस तरह से आपको सिलेबल को छोटे छोटे भाग में तोड़ना है, वर्डों को तोड़ना है और आसानी से प्रोनाउंस करना है। तो देखिए ये हो गया आपका पूरा हो जाएगा डिसंगेज। डिसंगेज का मतलब होता है अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना, डिसंगेज। नंबर 3 है अंडरफीट। यहाँ पे देखिए यू और एन को हम ले लेंगे। UN हो गया आपका एन और DER ये हो गया आपका डो और FEED ये हो गया आपका फीट। तो पूरा हो जाएगा आपका अंडरफीट। इसमें देखिए किसी भी वर्ड में अगर ER एक साथ आता है, ER
वर्ड के बीच में या फिर अंत में भी हो सकता है। तो ई के बाद अगर आर आता है तो यहाँ पे हम केवल अ प्रोनाउंस करते हैं। ई और आर दोनों को मिलाकर केवल अ प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे आर को आपको साइलेंट रखना है, या फिर आप ये समझे कि ई आर दोनों को मिलाकर हम अ प्रोनाउंस करते हैं, इसमें र को प्रोनाउंस नहीं करना है, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। तो इसको हम बोलेंगे अंडर फीट। अंडर, जब आप र को पूरा र बोल देते हैं तो इस तरह से आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप क्या करें, इसको साइलेंट रखें, आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा, पूरा हो जाएगा। अंडर फीड। अंडर फीड का मतलब होता है कम खाना, कम खाना, इसको हम बोलते हैं अंडर फीड। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट, यहाँ पे देखिए आई एन हो गया आपका एक सिलेबल, उसके बाद टी आई हो गया, देन एम आई हो गया, और उसके बाद हो गया डी ए टी ई, डेट। इन हो गया आई एन, टी आई टी, एम आई हो गया आपका मी, और डी ए टी हो गया आपका डेट, पूरा हो जाएगा इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट का मतलब होता है डराना या फिर धमकाना, किसी को डराना धमकाना। तो किसी को डराने और धमकाने की प्रक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीमीडिएट। नंबर 5 है जंक्चर। जंक्चर, यहाँ पे देखिए GUNC, ये हो गया आपका जंक, और TURE हो गया आपका चर। मैंने आपको बताया है पहले भी कि किसी भी वर्ड के अंत में यदि TURE अगर रहता है तो इन चारों लेटर को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं 2 लेटर में चर। इसमें भी देखिए लास्ट में जो आर आ रहा है RE, तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई तो हम साइलेंट रखते हैं, ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। और अगर आर आ जाता है, आर यानी कि ई से पहले अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे आर को आपको आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है या फिर साइलेंट रख सकते हैं। तो देखिए इसको प्रोनाउंस करेंगे जंक्चर। जंक्चर, इसका मतलब होता है विशिष्ट क्षण। जंक्चर का मतलब होता है विशिष्ट क्षण। वर्ड है, वर्ड नंबर 6 है, क्या है, हैंकरचीफ। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं हैंकरचीफ। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि HAND, ये हो गया आपका हैंड। तो देखिए यहाँ पे डी साइलेंट है, हम डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल इसको HAND को हम बोलेंगे हैंड, हैंड। और उसके बाद हो गया आपका KER, ये हो गया आपका कर, और CHIEF, ये हो गया आपका चीफ। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसमें छोटे वर्ड्स भी जुड़े होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा चीफ। चीफ एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मुख्य। चीफ मिनिस्टर, जैसे कि आपने सुना होगा चीफ मिनिस्टर, जिसका मतलब होता है मुख्यमंत्री। तो आपने देखा इसमें मुख्य आ रहा है, तो चीफ का मतलब मुख्य भी होता है, चीफ। तो देखिए यहाँ पे आपने जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है इतना सा, ये चीफ, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं चीफ। और इसके पहले क्या है, हैंड। हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। और बाकी का क्या बच गया, कर, KER, ये हो गया आपका कर। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ER अगर आता है किसी भी वर्ड के बीच में या फिर अंत में तो वहाँ पे ER को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे। तो जब आप ER को अ प्रोनाउंस करेंगे तो पूरा KER आपका बच जाएगा। जब के का हो जाएगा आपका क, के प्लस अ करेंगे तो पूरा ये क ही बनेगा। तो KER का हो गया आपका क। यहाँ पे आधा रा मैंने लिखा है, लेकिन आप चाहे तो केवल क प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी कि आर को आपको साइलेंट रखना है। तो देखिए ये हो गया HAND, यहाँ पे डी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हैंड। और KER हो गया आपका कर। और चीफ आपको पता ही है कि चीफ का मतलब होता है मुख्य, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं चीफ। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा हैंकरचीफ। हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। तो आपने देखा कि जब अपने वर्डों को छोटे छोटे सिलेबल में शब्दांश में तोड़ के प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कितना आसान हो रहा है वर्डों को प्रोनाउंस करना, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। वर्ड है, वर्ड नंबर 7 है एग्जैजरेट। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एग्जैजरेट। तो देखिए यहाँ पे EXA, ये हो गया आपका एग्जै। अब देखिए यहाँ पे एक्स को कहीं पे हम एक्स प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको हम ज प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको आधा क और स के साथ प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, एग्जै। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि एक्स के उच्चारण के नियम। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्स के उच्चारण के नियम मिल जाएगा, और उसी वीडियो में आपको वाई के उच्चारण भी मिल जाएगा। तो यदि आप क्लास 1 से शुरू से वीडियो देखते हैं तो आपको ये क्लास बेहतर समझ में आएगा और आप आसानी से वर्डों को प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे EX से ये हो गया आपका इग्जै। यहाँ पे देखिए एक्स को हम आधा क और ज के साउंड में प्रोनाउंस कर रहे हैं इग्जै। उसके बाद हो गया आपका
GGER, ये हो गया आपका जर, और RATE ये हो गया आपका एट। यहाँ पे GGER हो गया आपका जर, और ATE ये हो गया आपका एट। अब देखिए ATE ये भी एक वर्ड है। आपने ईट के बारे में आप जानते होंगे। ईट का मतलब होता है खाना, EAT होता है। तो उसी का सेकेंड फॉर्म होता है ATE। पास्ट फॉर्म मतलब कि खाया। पास्ट फॉर्म जब हम पास्ट में कोई बात बताते हैं, जैसे कि उसने खाना खा लिया, तो आप पास्ट की बात कर रहे हो। खाना खाने की जो प्रक्रिया है वो बीत चुकी है, पास्ट की बात है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ईट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गया आपका एट, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एट। पूरा हो जाएगा आपका एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एग्जैजरेट। नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड नंबर 8 है स्पेशली। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं स्पेशली। तो देखिए यहाँ पे ES हो गया आपका एस, PE हो गया आपका पे, और CAILLY हो गया आपका शेली। पूरा हो जाएगा स्पेशली। कई स्टूडेंट इसको प्रोनाउंस करते हैं स्पेशली या फिर स्पेशली। ये स्पेशली नहीं होता है, ये होता है स्पेशली। ई का साउंड आएगा। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। वर्ड है आपका पेस मेकर। यहाँ पे देखिए यह है पेस मेकर। तो देखिए यहाँ पे PACE ये हो गया आपका पूरा पेस, और उसके बाद MEKER ये हो गया आपका मेकर। पूरा हो जाएगा पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब होता है गति चालक यंत्र। गति चालक यंत्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में पेस मेकर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे देखिए डिस हो गया, DIS हो गया आपका डिस, और CRI हो गया क्री, MI हो गया आपका मी, और NAT हो गया आपका नेट। तो देखिए किसी भी वर्ड के अंत में आप देखेंगे कि पहले आएगा कॉन्सोनेंट, उसके बाद आएगा वॉवेल, उसके बाद कॉन्सोनेंट देन वॉवेल आएगा, इस तरह से। यानी कि लास्ट में E आएगा, और उसके बाद पहले कॉन्सोनेंट देन फिर वॉवेल। तो इसको हम ए के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। ए देखेंगे, ए के बाद क्या आएगा? कॉन्सोनेंट प्लस ई आएगा किसी भी वर्ड में, वर्ड के अंत में। तो इसको हम ए के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि नेट, मेट, इस तरह से। तो देखिए ये हो गया आपका नेट, और CRI हो गया क्री, MI हो गया मी। पूरा हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंसरी। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डिस्पेंसरी। देखिए यहाँ पे भी DIS हो गया आपका डिस, और बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे जिसमें आएगा DIS। तो जब एक बार आप वर्डों को तोड़ना सीख जाएंगे, प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे, तो एक ही शब्दांश आप देखेंगे कई वर्ड में आ रहा है। इसके पहले आपने क्या देखा? इसके पहले भी आपने देखा कि शब्दांश क्या आया? डिस आया, DIS। तो ये तो आपने समझ लिया कि किसी भी वर्ड में DIS आता है तो इसको हम डिस प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद पेन, देखिए बीच में क्या है? पेन, PEN। ये तो आपको पता ही होगा कि PEN को हम पेन प्रोनाउंस करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है कलम। और बाकी का क्या बच गया आपका? SARY, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सरी। यहाँ पे ए को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। ए के उच्चारण के नियम में आपको बताया जा चुका है कि ए को हम यहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं। ए को कहीं पे हम अ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ए प्रोनाउंस करते हैं, और कहीं पे इसे ए प्रोनाउंस करते हैं। कई तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो इस पे वीडियो आपको बनाया जा चुका है, यानी कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे देखेंगे ए के उच्चारण के सभी नियम, उसमें आपको सभी नियम मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि ए को हम किस तरह से कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि PEN हो गया आपका पेन, और SARY हो गया आपका सरी। पूरा हो जाएगा डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय। है अर्थक्वेक। अब देखिए अर्थक्वेक में अर्थ आ रहा है, EARTH, अर्थ, जिसका मतलब होता है पृथ्वी। अर्थ एक वर्ड भी है जिसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो इस तरह से वर्ड को आपको तोड़ना सीखना है। इसमें आपका एक हो गया अर्थ, और नेक्स्ट अगला क्या बच गया? क्वेक। ये हो गया आपका क्वेक। किसी भी वर्ड में देखेंगे कि अगर क्यू आएगा तो क्यू के साथ यू जरूर आता है। क्यू अकेला, किसी भी वर्ड में क्यू अकेला कभी नहीं आएगा। क्यू के साथ हमेशा यू जुड़ा रहता है, और क्यू और यू इन दोनों को हम प्रोनाउंस करते हैं आधा क और व के साउंड में, आधा क और
व के साउंड में। तो ये तो आपने समझ लिया कि वर्ड के अंत में मैंने अभी बताया इसके पहले कि क्या आएगा, पहले कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद वोवेल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट और फिर ई आएगा लास्ट में। तो वहाँ पे जो ए है उसको हम ए के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, ए। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेक, अर्थ, ये हो गया अर्थ और ये हो गया क्वेक, पूरा हो जाएगा अर्थ क्वेक। अर्थ क्वेक का मतलब होता है भूकंप। नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड नंबर 13 है इनहांस। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इनहांस। कई स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं इनहैंस, ये इनहैंस नहीं होता है, ये होता है इनहांस। तो देखिए यहाँ पे आई एन हो गया आपका एन और HANCE हो गया आपका हांस, पूरा हो जाएगा इनहांस। इनहांस का मतलब होता है बेहतर बनाना। वर्ड नंबर 14 है कॉम्पेंसेट। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कॉम्पेंसेट। देखिए COM अगर एक साथ आता है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कम, COM हो गया आपका कम। बीच में आप क्या आ रहा है, पेन आ रहा है, PEN, ये हो गया आपका पेन, कम पेन। और SATE हो जाएगा आपका सेट, पूरा हो जाएगा कॉम्पेंसेट, जिसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट वर्ड है फुलमिनेशन। यहाँ पे देखिए FUL ये हो गया आपका फुल और MI हो गया आपका मी और नेशन हो गया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मिल गया क्या, नेशन। तो इस तरह से वो बड़े वर्ड में छोटे वर्ड भी जुड़े रहते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। जब आप ध्यान देंगे तो आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या एक वर्ड मिला हमें, नेशन। नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र। तो देखिए पूरा हो जाएगा आपका फुलमिनेशन। फुलमिनेशन का मतलब होता है कटु आलोचना, कटु आलोचना। नेक्स्ट वर्ड है अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड। तो देखिए यहाँ पे UN का हो गया आपका अन, CUL हो जाएगा आपका कल। और देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, TURE। तो मैंने आपको बताया TURE को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, चेयर। और D का हो जाएगा आपका ड, पूरा हो जाएगा अनकल्चर्ड। अनकल्चर्ड का मतलब क्या होगा, अशिष्ट, असभ्य या फिर गंवार। तीन मतलब इसका हो सकता है। तीनों का जो कहने का सेंस है सेम है, लेकिन इसको एक ही वर्ड को तीन नाम दिया है यहाँ पे, अशिष्ट, असभ्य या फिर गंवार। इन सभी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अनकल्चर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेयर हेडेड। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे वेयर हेडेड। तो देखिए यहाँ पे BARE हो गया आपका बेयर और HEAD ये हो गया आपका हेड। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड मिल गया, कौन सा, हेड। हेड का मतलब क्या होता है, सिर होता है, HADE। तो जब आप इस तरह से तोड़ेंगे तो देखिए आसानी से प्रोनाउंस कर पाएंगे। आपका ये हो गया हेड और उसके बाद क्या बच गया, ED, ये हो गया आपका ईद, पूरा क्या हो जाएगा, वेयर हेडेड, वेयर हेडेड, जिसका मतलब होता है नंगे सर। वर्ड है रूल नंबर 18 है फेयर ग्राउंड, फेयर ग्राउंड। तो देखिए ये हो गया आपका फेयर, एक वर्ड ए भी है, फेयर, फेयर हो गया। उसके बाद है आपका ग्राउंड, ग्राउंड भी एक वर्ड है, ग्राउंड, फेयर ग्राउंड, पूरा हो जाएगा आपका फेयर ग्राउंड। फेयर ग्राउंड का मतलब होता है प्रदर्शनी का मैदान। तो देखिए यहाँ पे फेयर का मतलब होता है, फेयर यदि आप एक वर्ड के रूप में यूज करें तो इसका मतलब होता है गोरा, FARE, फेयर, गोरा। और ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, जमीन। तो देखिए पूरा हो जाएगा आपका प्रदर्शनी का मैदान, फेयर ग्राउंड का मतलब हो जाएगा प्रदर्शनी का मैदान। नेक्स्ट वर्ड है गेट क्रैश, गेट क्रैश। तो देखिए GAT हो गया आपका गेट और उसके बाद क्या हो गया, क्रैश, CRASH, पूरा हो जाएगा आपका गेट क्रैश। गेट क्रैश का मतलब होता है बिना निमंत्रण किसी पार्टी में आना। तो बिना निमंत्रण किसी पार्टी में आने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गेट क्रैश, गेट क्रैश। गाइस हमारा लास्ट वर्ड है, वर्ड नंबर 20 है टेबल स्पून, टेबल स्पून। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दो वर्ड है, एक है टेबल और दूसरा है स्पून। तो टेबल का मतलब होता है मेज और स्पून का मतलब होता है चम्मच। तो पूरा हो जाएगा आपका टेबल स्पून। इसका मतलब होता है भोजन को परोसने या मापने के लिए प्रयुक्त बड़ा चम्मच। जो बड़े चम्मच होते हैं जिससे हम भोजन परोसते हैं या फिर कोई चीज़ मापते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेबल स्पून। स्पून का मतलब होता है चम्मच, जिससे हम खाना खाते हैं, जो छोटे चम्मच होते हैं उसको हम बोलते हैं केवल स्पून। लेकिन जो बड़ा चम्मच होता है जिससे हम खाना परोसते हैं या फिर कोई चीज़ मापते हैं उसको हम बोलते हैं टेबल स्पून, टेबल स्पून। तो
आपने समझ लिया कि टेबल स्पून का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में 20 वर्ड्स को हम किस तरह से छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे सिलेबल में तोड़ के उसको प्रोनाउंस करेंगे, ये आपने सीखा। और इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड्स है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। बड़े से बड़े वर्ड्स को लेकर उसको छोटे छोटे सिलेबल में तोड़ कर उसको प्रोनाउंस करना सीखना है। तो आपके लिए इंग्लिश रीडिंग या फिर राइटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो गाइज, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।